कनाडा में पढ़ाई करने वाले लाखों भारतीय स्टूडेंट्स और वहां काम करने वाले वर्कर्स के लिए 2025 का साल काफी चैलेंजिंग रहा। नए रूल्स, वर्क परमिट के बदलाव और स्टडी परमिट में नए रेगुलेशंस ने काफी उथल-पुथल पैदा की। अब जैसे ही 2026 आ रहा है, कनाडा ने नए इमिग्रेशन प्लान का खुलासा किया है जो सीधे स्टूडेंट्स और वर्कर्स को इम्पैक्ट करेगा। तो आज हम इसी प्लान के मेन बदलावों और उनके असर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी परमिट की संख्या की। 2026 में कनाडा सिर्फ 1.55 लाख स्टडी परमिट ही जारी करेगा। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% कम है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन लेना और स्टडी परमिट पाना और भी मुश्किल होने वाला है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा और स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए एक राहत की खबर है। 1 जनवरी 2026 से सरकारी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या पीएचडी के लिए एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट कोटे से छूट मिलेगी। इन्हें प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर यानी कि PAL की जरूरत नहीं होगी। यानी हाई लेवल रिसर्च टैलेंट को जल्दी और आसानी से एडमिशन मिल सकेगा। खासकर डॉक्टरल स्टूडेंट्स के लिए फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग का भी प्रावधान है, जिससे 14 दिनों के भीतर स्टूडेंट वीजा मिल सकता है। ये कदम कनाडा का मकसद दिखाता है कि वो रिसर्च और हाई स्किल टैलेंट को देश में लाना चाहता है। स्टूडेंट्स के बाद अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी कि PGWP की। 2026 में PGWP केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हेल्थ केयर या फिर ट्रेड से जुड़े कोर्सेज किए हैं। यानी लेबर मार्केट के हिसाब से PGWP मिलेगा। साथ ही मास्टर स्टूडेंट्स को PGWP के लिए यह भी साबित करना होगा कि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क यानी कि CLB लेवल 7 आता है। बैचलर स्टूडेंट्स के लिए लेवल 5 होगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वर्क परमिट लेने वाले स्टूडेंट्स देश की जरूरत के मुताबिक स्किल और लैंग्वेज में सक्षम हो। इसके अलावा कनाडा ने टेम्पररी वर्कर्स के लिए PR यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी की सुविधा भी बढ़ाई है। 2026 में कनाडा में मौजूद 33,000 टेम्पररी वर्कर को फास्ट ट्रैक PR दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दें, ये केवल उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो अभी कनाडा में हैं। सरकार का मकसद ऐसे स्किल्ड वर्कर्स को बसाना है जिनकी डिमांड देश में ज्यादा है। वहीं नए टेम्पररी फॉरेन वर्कर परमिट यानी कि TFWP में भी कमी की जाएगी। 2026 में इन परमिट्स की संख्या 2.30 लाख तक घटा दी जाएगी, जो 2025 की तुलना में लगभग 37% कम है। इसका मतलब है कि नए विदेशी वर्कर के लिए कनाडा में जॉब पाना आसान नहीं रहेगा। इसके साथ ही विदेशी वर्कर के स्पाउस को मिलने वाले ओपन वर्क परमिट्स में भी कटौती होगी। अब सिर्फ मैनेजमेंट और प्रोफेशनल रोल्स में काम करने वाले वर्कर्स के स्पाउसेस को ही ये परमिट्स मिलेंगे। हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स के स्पाउसेस को भी ये सुविधा मिलेगी। 2026 में हाई वेज स्ट्रीम भी शुरू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कंपनियों को लो सैलरी पर फॉरेन वर्कर्स हायर करने की अनुमति नहीं होगी और ज्यादा वेतन देने पर ही हायरिंग संभव होगी। इसका मकसद यह है कि फॉरेन वर्कर्स को फेयर पे मिले और लेबर मार्केट में इंबैलेंस ना हो। परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी एक बड़ा बदलाव है। अब प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि PNP पर ज्यादा फोकस होगा। इसका मतलब है कि फॉरेन वर्कर्स के लिए राज्यों में जॉब करके PR पाना आसान होगा। स्टेट्स के पास भी अधिकार होगा कि वो अपने लोकल लेबर मार्केट की जरूरत के हिसाब से PR के लिए फॉरेन वर्कर्स को सिलेक्ट करें। अगर आप इंडियन स्टूडेंट या फिर वर्कर हैं तो इन बदलावों को ध्यान में रखकर कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। स्टडी परमिट के लिए सही समय पर एप्लीकेशन करें और मास्टर्स PhD स्टूडेंट्स को फास्ट ट्रैक अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयारी रखनी चाहिए। PGWP के लिए स्किल और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। टेम्पररी वर्कर्स के लिए PR एलिजिबिलिटी और हाई वेज स्ट्रीम की जानकारी रखकर अपने करियर प्लान को ऑप्टिमाइज करें। तो कुल मिलाकर 2026 का कनाडा इमिग्रेशन प्लान स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सही जानकारी और तैयारी से आप इसे अपने फेवर में बदल सकते हैं। एडमिशन, वर्क परमिट्स, PGWP और PR में आने वाले बदलावों को समझना और समय पर अप्लाई करना अब और भी जरूरी हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।